शिमला लाहौल में ताज़ा बर्फबारी, अटल टनल नहीं जा पाएंगे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कुफरी, नारकंडा और खड़ा पत्थर में बुधवार सुबह ताज़ा बर्फबारी हुई है। कुफरी में नेशनल हाईवे खुला है, लेकिन नारकंडा में वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। वाहनों को वाया बसंतपुर भेजा जा रहा है। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में भी करीब एक माह बाद मौसम ने करवट ली है। रोहतांग के साथ ऊंची चोटियों में ताज़ा बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। बुधवार सुबह से ही कुल्लू और लाहौल स्पीति में बादल छाए हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से घाटी में ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। हिमाचल के नालागढ़ में बनेगा चिकित्सा उपकरण पार्क, 10,000 को मिलेगा रोजगार। केंद्र सरकार को सोलन जिले के नालागढ़ में 265 एकड़ भूमि पर 261 करोड़ की लागत से चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित होगा और लगभग 20,000 करोड़ का कारोबार होने के साथ साथ लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। मिड डे मील वर्कर कोरोना पॉजिटिव, स्कूल 48 घंटे के लिए बंद। स्कूल खुलने के 3 दिन बाद ही बुधवार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डिंडवी की एक मिड डे मील वर्कर के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना महामारी के कारण 10 माह तक प्रदेश भर के स्कूल बंद रहे। 1 फरवरी को ही सरकार के आदेशों के बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन बुधवार को डिंडवी पाठशाला में कार्यरत मिड डे मील वर्कर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल में कार्यरत 2 मिड डे मील कार्यकर्ताओं का बुधवार को भोटा पीएचसी अस्पताल में टेस्ट हुआ, जिसमें एक कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव पाई गई। प्रदेश में कोरोना के आए 55 नए मामले, 23 और शिक्षक पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में 23 और शिक्षकों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंडी जिले में 22 और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे अभिभावकों और शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना वायरस के 55 नए मामले हैं। मंडी में 31, शिमला में 7, हमीरपुर में 2, ऊना में 5, सोलन में 1, सिरमौर में 4, किन्नौर में 2, कांगड़ा में 3 नए मामले आए हैं। हिमकेयर योजना में पंजीकरण के लिए सरकार ने खोला पोर्टल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना में पंजीकरण करवाने के लिए पोर्टल खोल दिया है। 1 माह में प्रदेश के 7,000 नए लोगों ने हिमकेयर कार्ड बना लिए हैं। स्टेट नोडल ऑफिसर देवेंद्र कुमार ने बताया कि लाभार्थी 31 मार्च तक लोकमित्र केंद्र में जाकर हिमकेयर योजना में पंजीकरण करवा सकते हैं। जिन लोगों के कार्ड की समय अवधि खत्म हो गई है, वे इसका नवीनीकरण भी 31 मार्च तक करवा सकेंगे। जिन लोगों के हिमकेयर योजना के कार्ड की अवधि अप्रैल में खत्म होगी, वे बाद में भी नवीनीकरण करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने किया स्वर्णिम वाटिका कार्यक्रम का शुभारंभ, चेरी ब्लॉसम का पौधा रोपा। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के गौरवशाली 50 वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को शिमला के निकट कोरू वन भूमि में चेरी ब्लॉसम, जिसे पाजा के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने वन विभाग की ओर से प्रदेश के विभिन्न भागों में स्वर्णिम वाटिका स्थापित करने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो वर्ष भर चलेगा। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वन विभाग की ओर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वर्णिम वाटिका स्थापित करने की पहल के लिए बधाई दी। कैदियों को जेलों में मिलेंगे गद्दे, देश का पहला राज्य होगा हिमाचल। हिमाचल की जेलों में बंद कैदियों को सोने के लिए अब आरामदायक गद्दे दिए जाएंगे। ऐसा करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य होगा। जेल प्रशासन ने कैदियों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए सूबे के सभी कारागारों को अब डबल स्टोरी करने का निर्णय लिया है। लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त सुधार गृह में पहुंचे डीजीपी जेल सुमेश गोयल ने कहा कि सभी जेलों को डबल स्टोरी बनाने से जहां आर्थिक खर्च बचेगा, वहीं कैदियों को रखने की समस्या भी दूर होगी। हिमाचल में अभी नहीं खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल में अभी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए फिलहाल केंद्रों को आगामी आदेशों तक बंद रखने का फैसला लिया है। 10 वर्ष तक की आयु से छोटे बच्चों के स्कूल खुलने के बाद ही महिला एवं बाल विकास निदेशालय केंद्रों को खोलने पर विचार करेगा। कोरोना संकट में नौनिहालों की जिंदगी को लेकर सरकार खतरा नहीं उठाना चाहती है। मंडी में एक साथ उड़ान भर सकेंगे 2 हेलीकॉप्टर। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी के कांगड़ीधार हेलीपोर्ट में अब एक साथ
2 हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकेंगे और एक साथ लैंडिंग भी कर सकेंगे। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के निर्देश पर हेलीपोर्ट साइट पर बन रहे टर्मिनल भवन की साइट को बदला गया है। सुंदरनगर इंजीनियरिंग कॉलेज में इस वर्ष लगेंगी एमटेक की कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर इंजीनियरिंग कॉलेज में इस वर्ष से एमटेक और अगले वर्ष से पीएचडी की कक्षाएं शुरू होंगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में बताया कि प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अभी बीटेक की कक्षाएं ही लगाई जा रही हैं। सरकार ने अब फैसला लिया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में उच्च शिक्षा भी दी जाएगी। नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए नए नियम लागू, इंस्पेक्शन फीस भी दोगुनी। हिमाचल प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। कॉलेज के लिए अब 57,000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। इसके अलावा अस्पताल भी होना चाहिए। इंस्पेक्शन फीस भी दोगुनी कर दी गई है। 50,000 के बजाय अब 1 लाख रुपए इंस्पेक्शन फीस देनी होगी। निरीक्षण के लिए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन से टीम भेजी जाएगी। प्रदेश में 57 नर्सिंग कॉलेज हैं, जिनमें 2 सरकारी हैं। बिलासपुर से बरबणा रेल ट्रैक के लिए 8 गांवों में भू अधिग्रहण का काम शुरू। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए भू अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। बिलासपुर से बरमाणा तक 11 किलोमीटर ट्रैक के लिए नोग, बल्ली बिल्ला, बल्ली झलेड़ा समेत 8 गांवों में भू अधिग्रहण का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि स्वारघाट से बिलासपुर तक 52 किलोमीटर ट्रैक के लिए 16 गांवों में निजी भूमि अधिग्रहण पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। इनमें सदर के 12 और श्री नैना देवी जी के 4 गांव शामिल हैं। एमफिल, एलएलएम और एमएड की प्रवेश परीक्षा 23 फरवरी को। विश्वविद्यालय में एमफिल, एमएड और एलएलएम कोर्स की प्रवेश परीक्षाएं 23 फरवरी को सुबह और दोपहर के सत्र में होगी। विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए एचपीयू को केंद्र बनाया गया है। प्रदेश भर से आवेदकों को परीक्षा देने के लिए शिमला आना होगा। एचपीयू ने साफ किया है कि 5 ऐसे विभाग जहां पर आवेदन तय सीटों के बराबर या फिर कम आए हैं, इन विभागों में पिछली क्वालिफाइंग एग्जाम की मेरिट के आधार पर कोर्स में प्रवेश दिया जाए। सैनिक का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार, 3 बेटियों ने दी मुखाग्नि। हिमाचल प्रदेश के लड़बड़ोल तहसील क्षेत्र के भेला गांव के निवासी सैनिक प्यारचंद का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्यारचंद सीमा सुरक्षा बल में बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात थे। वर्तमान में वह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पोस्टेड थे। 56 वर्षीय प्यारचंद का पार्थिव शरीर तिरंगे झंडे में लिपटकर उनके पैतृक गांव भेला लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। बीएसएफ की टुकड़ी ने मातमी धून के साथ उन्हें सलामी दी। प्यारचंद को उनकी 3 बेटियों ने मुखाग्नि दी। गहरी खाई में गिरी कार, 3 युवकों की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गोहर में छतरी गतू मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल युवक ने बाद में दम तोड़ दिया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छतरी के गतू के पास कार सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार में सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है।